नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। दर्शकों, हमारा देश साहित्यकारों का देश रहा है, मनीषियों का देश रहा है, विद्वानों का देश रहा है और बड़े बड़े बुजुर्गों ने हमें अनेकों ऐसे ग्रंथ दिए हैं जो आज भी हमारे काफ़ी काम आते हैं और कई विद्वानों द्वारा हमें अनेकों ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी दी गई हैं जो आज भी हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। चिंता मत करिए, मैं आपको किसी कुत्ते से कटवाने नहीं ले जा रही, बल्कि आज आपका ध्यान उस राजनीति की ओर ले जाना चाह रही हूँ जिस राजनीति ने देश को एक अलग ही मोड़ दे दिया है और तमाम पार्टियों के बीच एक नूरा कुश्ती की स्थिति बन गई है। कहने को तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता के हितों के लिए काम किए जाते हैं, सत्ता जनता के हितों के लिए काम करती है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि सत्ता केवल आजकल आपस में ही भिड़ती रहती है और अपने ही मतलब के लिए, तमाम अपने निजी कामों के लिए, तमाम अपने निजी स्वार्थ के लिए एक जंग लड़ती रहती है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सत्ताधारी मोदी सरकार ने इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ बिहार के आगामी चुनाव में वोट के लिए करना चाहा, मगर जो तमाम विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर एकजुट होकर मोदी सरकार को समर्थन दे रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद हुए सीज फायर के बाद से मोदी जी और उनकी सरकार पर हमलावर हो गया। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में पूरे विश्व के हर देश की यात्रा कर डाली, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई देश खड़ा हुआ नजर नहीं आया और जिसके कारण मोदी जी की विश्व गुरु वाली छवि भी धूमिल हो गई। वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। हाल ही में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के इशारे पर हुए सीज फायर पर एक नए नारे को रिलीज कर दिया है, नरेंद्र सरेंडर। अब कहने को तो मात्र ये एक 2 शब्दों का डायलॉग है, लेकिन इस 2 शब्द के डायलॉग से पूरे बीजेपी और आरएसएस में किस तरह हड़कंप मच गया है और किस तरह इन दोनों की ही लंका लग गई है, ये गौरतलब बात है। जो बयान चंद घंटों में वायरल हुआ है, जिसने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, तो चलिए अब एक बार उस बयान को ही सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से इन 2 शब्दों को पेश किया है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो अब आपने इस बयान में सुना कि राहुल गांधी ने किस तरह मोदी सरकार की नस दबा दी है और आरएसएस और बीजेपी में इस राहुल गांधी के इस 2 शब्द के बयान से किस तरह हड़कंप मच गया है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने भी कोशिश की है कि वो किसी तरह राहुल गांधी को देशद्रोही बताएं या फिर देशद्रोही ठहराएं। और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, जिससे उनका सीधा सीधा इशारा राहुल गांधी को देशद्रोही ठहराने पर इशारा ठहराता है। आइए सुनते हैं। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए
और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/11 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान में एक देशद्रोहिता ठहराने की कोशिश की, जबकि और ये भी कहने की कोशिश की कि उन्होंने मोदी जी के लिए नरेंद्र सरेंडर का बयान दिया है। लेकिन ना ही राहुल गांधी ने किसी का नाम लिया है कि उस नाम से ये कहा जाए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा है, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी को देश बताने की ओर भी इशारा किया जा रहा है। यानी शायद वो कहना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी ही देश है और मोदी पर तंज, यानी देश पर तंज। साफ साफ मोदी का अपमान देश का अपमान देश का अपमान है। डॉक्टर संबित पात्रा को कौन समझाए कि संवैधानिक हकों को अपने निजी कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी इस नरेंद्र बनाम सरेंडर वाले बयान से पूरी राजनीति बेहद गर्मा गई है और चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस बीच आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी मैं आपसे लूँगी इजाज़त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।